प्रिय दर्शकों, अब तक हमने आत्मा के कर्मों के फल, यमलोक में न्याय और स्वर्ग नरक की अवधारणा को विस्तार से समझा। इस चौथे भाग में हम जानेंगे कि आत्मा को पुनर्जन्म मिलने की प्रक्रिया क्या है, ये कितना समय लेती है और कौन से कारक आत्मा के अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। आत्मा नया जन्म कैसे प्राप्त करती है? क्या आत्मा तुरंत नया जन्म लेती है? नहीं, आत्मा को पुनर्जन्म मिलने में समय लगता है, जो पूरी तरह से उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माओं को तुरंत नया शरीर मिल जाता है, जबकि कुछ को सैकड़ों या हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। किन कारणों से पुनर्जन्म में समय लगता है? कर्मों की समीक्षा। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में अपने कर्मों का लेखा जोखा देखना पड़ता है। नए शरीर का चुनाव। ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्मा जी के आदेश से आत्मा को एक नई योनि, लाइफ फॉर्म में भेजा जाता है। पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं। अगर कोई व्यक्ति किसी गहरी अधूरी इच्छा के साथ मरता है, तो उसे उसी प्रकार का जन्म मिलने की संभावना होती है। पूर्व जन्म के संस्कार। जन्म लेने वाली आत्मा अपने पिछले जन्मों के संस्कार साथ लेकर आती है, जो उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। क्या आत्मा अपने जन्म को खुद चुन सकती है? आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में आत्मा पूर्व जन्म में किए गए विशेष आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के कारण अपना अगला जन्म तय कर सकती है। गीता और उपनिषदों में कहा गया है कि योगी या ज्ञानी पुरुष पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं। पुनर्जन्म का समय। आत्मा को नया जन्म मिलने में कितना समय लगता है? गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आत्मा को नया जन्म मिलने में विभिन्न प्रकार की स्थितियां हो सकती है। 1. तुरंत पुनर्जन्म, इंस्टेंट रीबर्थ। जिन आत्माओं ने अधिक पुण्य किए होते हैं, उन्हें तुरंत किसी श्रेष्ठ योनि में जन्म मिल सकता है। विशेष रूप से वे आत्माएं जो मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करती हैं, वे किसी महान परिवार या देव योनि में जन्म ले सकती है। 2. कुछ वर्षों के बाद पुनर्जन्म, डिलेड रीबर्थ। सामान्य मनुष्य जिनके अच्छे बुरे कर्म मिश्रित होते हैं, उन्हें 10 से 50 वर्षों के भीतर पुनर्जन्म मिल सकता है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार उपयुक्त माता पिता और परिवार की खोज में कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। 3. सैकड़ों वर्षों तक पुनर्जन्म न मिलना, लॉन्ग वेट फॉर रीबर्थ। अगर आत्मा के पाप बहुत अधिक हैं, तो उसे नरक भोगना पड़ता है, जिसके बाद पुनर्जन्म में कई सौ वर्षों तक का समय लग सकता है। कुछ आत्माएं जिनका जीवन अत्यधिक असंतुलित और हिंसात्मक रहा होता है, वे अज्ञात योनियों, अननोन रियल्म्स में चली जाती है, जहां वे लंबा समय बिता सकती है। 4. लाखों वर्षों तक पुनर्जन्म न मिलना, एक्सट्रीमली डिलेड रीबर्थ। कुछ आत्माएं भूत प्रेत योनि या अन्य लोअर लोक, लोअर रियल्म्स में चली जाती है, जहां वे कई हजारों लाखों वर्षों तक फंसी रह सकती है। ऐसे मामलों में पुनर्जन्म तब तक नहीं होता जब तक कोई विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया या ईश्वरीय हस्तक्षेप न हो। पुनर्जन्म का स्वरूप। कौन सी योनि में आत्मा का जन्म होता है? हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों से होकर गुजरती है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा को कौन सी योनि मिलेगी, ये पूरी तरह से कर्मों पर आधारित होता है। 1. मानव जन्म, ह्यूमन बर्थ, सबसे दुर्लभ। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास ही मोक्ष प्राप्त करने का अवसर होता है। ये जन्म केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। 2. पशु पक्षी योनि, एनिमल बर्ड बर्थ। कर्मों का प्रभाव। वे आत्माएं जो मूर्खता, वासनात्मक जीवन या लोभ में अत्यधिक लिप्त थी, वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म ले सकती है। उदाहरण, अत्यधिक क्रूर व्यक्ति अगली योनि में शेर या सांप बन सकता है। लालची व्यक्ति कुत्ता या गिद्ध बन सकता है। आलसी व्यक्ति भैंस या सुस्ती में रहने वाला कोई अन्य प्राणी बन सकता है। 3. राक्षस या पिशाच योनि, डिमोनिक बर्थ। अधर्म का परिणाम। जो आत्माएं अत्यधिक पापी
और अधार्मिक जीवन जीती है। वे नर्क में सजा पाने के बाद किसी असुर योनि में जन्म ले सकती है। ये जन्म क्रोध, अहंकार और हिंसा से भरी आत्माओं के लिए होता है। 4. देवता या दिव्य योनि, डिवाइन बीइंग्स, पुण्य आत्माओं का परिणाम। जो आत्माएं अत्यधिक पुण्य और दान पुण्य में लीन रहती है, वे देवता, गंधर्व या सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म ले सकती है। ये अवस्था सुखद होती है, लेकिन फिर भी ये मोक्ष नहीं है। निष्कर्ष, आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा क्या बताती है? आत्मा का अगला जन्म पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करता है। 84 लाख योनियों के चक्र में आत्मा घूम सकती है, लेकिन मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। मनुष्य योनि में ही मोक्ष प्राप्त करने का अवसर होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, और क्या हर आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। अगले भाग में मिलते हैं।